तो गाइज वेलकम टू डे 5 ट्रेनिंग। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में तो कल मैंने आप लोगों को सिखा दिया था। ठीक है, आज मैं आप लोगों को कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैंडल भी हैं गाइस। ठीक है, ट्रस्ट मी, आप सारे कैंडल्स पे फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पीपीटी मैंने आपको दिया है, जिस कैंडल को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, जिस कैंडल को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, जिस पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, उसी कैंडल्स पे हमें काम करना है। ठीक है, जैसे मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दिया था स्कूल वाला। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे, अगर आप हर एक चीज को बाहर करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाओगे। तो रिमेंबर दिस कि जो फॉर्मेशन आप इजिली कैच कर पाओ, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। ओके, तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि पहले बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स को समझते हैं। लाइक एज आई सेड गाइस, देखो, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, अगर कल का रिकॉर्डिंग आप देखोगे तो मैंने वहां पे चार्ट में प्रॉपरली आपको मार्क करके दिखाया था कि सप्लाई जोन किसको कहते हैं, डिमांड जोन किसको कहते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस कि जब जब आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा दैट मीन्स इट्स अ डिमांड जोन। जब जब आपको रेड कैंडल दिखेगा दैट मीन्स कि वो सप्लाई जोन में आ रहा है। ठीक है, एज आई सेड कि जब जब कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही है, बुलिश कैंडल, दैट इज डिमांड जोन, मतलब प्राइस वहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड जब जब रेड कैंडल्स फॉर्म होगी प्राइस वहां से नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक साइकोलॉजी है गाइस। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइस, जो बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, अगर आप देखोगे ध्यान से, कैंडल ओपन नीचे होती है, क्लोज ऊपर होती है। सिमिलरली रेड कैंडल जो होती है, ओपन ऊपर होती है, क्लोज नीचे होती है। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हर कैंडल के 4 एस्पेक्ट है। ठीक है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज तो मैंने बता दिया। हाई एंड लो मतलब क्या, कि कैंडल का हिस्ट्री, कि कैंडल कहां तक ऊपर गया था और कहां तक नीचे आया था। ठीक है, तो ये जो स्टिक्स होती है ना गाइस, इसको हम कहते हैं विक। इसको शैडो भी कहा जाता है गाइस, अंडरस्टैंड, इसको शैडो भी कहा जाता है। तो अंडरस्टैंड दिस नाउ। अभी मैं आप लोगों को बेरिश ट्रेंड्स की कैंडल के बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, अभी ये बेरिश ट्रेंड की जो कैंडल्स बनेंगी ना गाइस, ये हमेशा सप्लाई जोन में बनेंगी। सप्लाई जोन मतलब क्या, रेजिस्टेंस, जहां से स्टॉक का प्राइस टर्न अराउंड होता है वहां से। अभी अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया है मैंने यहाँ पे, कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था कंटिन्यूसली। ठीक है, उसके बाद में ये कैंडल फॉर्मेशन आया यहाँ पे जो हैंगिंग मैन होता है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जब आप देखोगे तो मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज किया, अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया यहाँ पे। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या देखने मिला, कि प्राइस ऊपर जा रहा था, फिर जैसे ही वो पैटर्न आया, वो टाइप का कैंडल बना वहां पे। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस चेंज हुआ और ट्रेंड जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड हो गया। क्लियर है गाइज आप सबको? अभी ऑल ऑफ यू प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, क्या ये वाला पार्ट क्लियर हुआ जो मैंने अभी आप लोगों को बताया? ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन चैट बॉक्स प्लीज। एवरीवन क्विकली। यस, चैट ऑन किया है गाइज मैंने। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो गाइज अभी क्या होता है कि हम जब कभी भी ये कैंडल्स को देखते हैं ना, हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं प्लान करना है। ठीक है, ऑलवेज वेट फॉर मल्टीपल कंफर्मेशन। ठीक है, हमेशा मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, चेक करना है, उसके बाद में ही एंट्री करना है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अभी आपने देखा स्टॉक ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे ऐसा ही कोई शूटिंग स्टार बन गया या हैंगिंग मैन बन गया। ठीक है, आपने सोचा मार्केट अभी यहां से नीचे आएगा या स्टॉक अभी यहां से नीचे आएगा, बट गाइस वो फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो उन सब चीजों को गाइस देखो, अवॉइड करने के लिए हम क्या करना है, हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद में ही एंट्री लेनी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं गाइस कि मल्टीपल कंफर्मेशन लेने के बाद भी आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, होंगे, बट विदाउट कंफर्मेशन जब आप एंटर करोगे तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू मल्टीपल कंफर्मेशन। जैसे अभी ये जो कैंडल है मेरे पास, ठीक है, अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता तो गाइस देखो हम पुट ऑप्शन जाएंगे।
ठीक है, या तो हम स्टॉक्स को सेल करेंगे। ठीक है, अभी जैसे इमेजिन करो मेरा हैंगिंग मैन कैंडल बना है, ठीक है, तो हैंगिंग मैन कैंडल के बाद में जो मेरा कैंडल है दैट इज माय कंफर्मेशन कैंडल, जो मुझे बता रहा है कि हाँ ये हैंगिंग मैन का फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, हैंगिंग मैन का फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रहा है, मतलब मूवमेंट आगे कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, चलो ये कंफर्मेशन हो गया। सेकंड कंफर्मेशन क्या, क्या कंफर्मेशन कैंडल के बाद भी क्या मुझे सेम ट्रेंड देखने मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि सेकंड कैंडल बनेगा और वहीं से ऊपर भाग जाए। तो वहां पे हम क्या करेंगे गाइस, जैसे ही सेकेंड कैंडल मेरा क्लोज होगा, ठीक है, और थर्ड कैंडल मेरा बनेगा नीचे की तरफ, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, यहां पे मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा। दिस इज माय एंट्री पॉइंट, दिस इज माय स्टॉप लॉस पॉइंट, दिस इज माय एंट्री पॉइंट, दिस इज माय स्टॉप लॉस पॉइंट। एवरीवन, तो यहां पे सबसे पहले तो मैंने क्या देखा, पहले मैं देखा हाँ मेरा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद में मैंने क्या देखा कि क्या मुझे फॉलो थ्रू मूवमेंट आ रहा है, देखा, चलो वो भी मिल गया। फॉलो थ्रू मोमेंट के बाद में मैंने क्या देखा, कंफर्मेशन देखा कि हाँ मुझे कंफर्मेशन मिल गया, मुझे ट्रेड लेना चाहिए यहाँ पे। ठीक है एवरीवन, समझ में आया अभी आप लोगों को ये सारी चीजें? ऑल ऑफ यू क्लियर हो रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, ये तो देखो गाइज, ये तो सिंगल पैटर्न कैंडल है ना, ये तो सिंगल पैटर्न कैंडल है। अब अगर अभी आप देखोगे, जैसे मैं अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, इफ यू सी दिस, देयर इज अ डबल पैटर्न कैंडल आल्सो, देयर इज डबल पैटर्न कैंडल आल्सो। अभी आप ध्यान से देखो गाइज, यहाँ पे प्राइस का साइकोलॉजी क्या कहता है, देखो स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बाय सेलर्स लोग आ गए। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है, मतलब इन क्या हुआ, यहाँ पे रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को खा लिया पूरा। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स लोगों ने डोमिनेट किया है यहाँ पे। ठीक है, सेलर्स लोगों ने यहाँ पे डोमिनेट किया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस गाइस, देखो अगर सिंगल कैंडल पैटर्न पे अगर मैं थर्ड कैंडल पे एंट्री प्लान कर रहा हूं, ठीक है, सिमिलरली जब आपको ऐसा कोई पैटर्न दिखता है, जैसे कि बेरिश एनगल्फिंग अगर आपको दिखता है, ठीक है, तो आपका जो एंट्री होगा ना गाइस, आपका जो एंट्री फॉलो थ्रू मूवमेंट कंफर्म करने के बाद ही होगा। थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के साथ में चार्ट के ऊपर बता देता हूं गाइस, तो यू गाइस विल बी अंडरस्टैंडिंग कि ये चीजें होती कैसी हैं, कहां पे दिखती हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। वन सेकेंड। ओके, नॉट नाउ, ग्रेट, परफेक्ट। चलो गाइस, नाउ लुक एट दिस। अभी यहाँ पे हम ट्राई करेंगे रेजिस्टेंस पे कि ऐसा कोई हमें बेरिश एनगल्फिंग मिल जाए, और मुझे एक मिल भी गया गाइस, आई विल शो यू। सी दिस एवरीवन, ये ध्यान से देखो ये कैंडल, मैं इसको और अच्छे से जूम करके दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको दिखे सही से कि मैं क्या बात कर रहा हूं। गाइस ये देख लो, ये है आपका बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। अभी आप देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा रहा है, ऊपर वाला बहुत माइन्यूट पॉइंट से खा रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल ओपन कहां पे हुआ है, 287 पे, ठीक है, और उसके बाद में ये देखो, ये भी, ये आप देखो 287.80, और ये देखो 287.10। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन, ये एग्जांपल समझ में आया अभी? यहाँ पे जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया, ये देखो सेम पैटर्न है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा रहा है। यहाँ पे भी देख लो अभी आप क्या हो रहा है, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा रहा है। ठीक है,
मैंने क्या किया, डायरेक्टली एंट्री नहीं लिया, मैं बोलूंगा जब इसका फॉलो थ्रू मूवमेंट आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। इमेजिन करो गाइस कितना बड़ा यहाँ पे दिखा है, देखो आप लोग, सी दिस, कितना नीचे आया। एंट्री कहां पे हुई मेरी, मेरी एंट्री कहां पे हुई, यहाँ पे फॉलो थ्रू मूवमेंट के बाद में, यहाँ पे दिस इज माय एंट्री पॉइंट, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू सी दिस, यहाँ पे मेरा फॉलो थ्रू मूवमेंट आया, और देखो यहाँ पे मेरा एंट्री हुआ एट दिस लेवल। नाउ लुक एट दिस वन मोर थिंग, कि कितना रिटर्न यहाँ पे बना है टेक्निकली अगर मैं देखूं तो, ऑलमोस्ट गाइस अगर आप देखोगे 60 पॉइंट्स का मूवमेंट है, 60 पॉइंट्स का, जस्ट बाय कैप्चरिंग दिस पैटर्न। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम सेइंग, ऑल ऑफ यू गाइस जल्दी से बताओ मुझे क्विकली, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सारी चीजें अभी आप लोगों को? मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगा ये सारी चीजें ढूंढने के लिए, क्योंकि सीरियसली अगर मैं बताऊं ना गाइस, यही सेम चीजों पे मैं काम करता हूं, ठीक है, यही सेम चीजों पे मैं पर्सनली काम करता हूं। आई शो यू समथिंग, वेट वन मोमेंट, आई एम रियली सॉरी। गाइस ये देख लो, ये मेरे नोट्स है, ठीक है, मैं कहता हूं ना नोट्स बनाओ नोट्स बनाओ। ट्रेंड मैंने आप लोगों को सिखाया था कल गाइस, एवरीवन, कल मैंने आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में सिखाया था कि नहीं सिखाया था? प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली गाइस, सिखाया था राइट? ये देख लो, द ट्रेंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ये सेम चीजें हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कल मैंने यही बताया आप लोगों को गाइस। हाँ ये मेरे ट्रेनर के नोट्स हैं गाइस, मैंने उनसे लिए हैं, एंड ट्रस्ट मी मुझे बहुत पीछे पड़ना पड़ा उनके, व्हेन ही सॉ कि यस हम एक्चुअली यही काम करते हैं, सीख रहा हूं, ट्राई करो, तब जाके उन्होंने मुझे दिया। सी दिस, यही मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं गाइस, दिख रहा है आप लोग को? इस तरफ से लाइंस में ड्रॉ करता हूं, ऑल ऑफ यू सी दिस। हाँ ये देखो डाउन ट्रेंड, और अभी यही हम देख रहे हैं, हाउ टू रीड कैंडल्स एंड एवरीथिंग, यही मैं बता रहा हूं। ये देखो, ये बुलिश मैंने पहले लिखे हैं यहाँ पे, मैं बेरिश पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, वेट, ये देखो बेरिश एनगल्फिंग, यही मैंने आप लोगों को बताया, ऑल ऑफ यू शूटिंग स्टार, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को दिएगा इस पीपीटी में। देयर इज नथिंग कि मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है आप लोगों को, एवरीथिंग इज देयर इन दैट पीपीटी। इट इज जस्ट कि आप खुद से कितना प्रैक्टिस करते हो, खुद से आप कितना ट्राई करते हो टाइम निकाल के। गाइस देखो क्या है पता है, अगर खाली बाइंग सेलिंग करना है, सीईपी करना है, या खाली स्टॉक्स को देख के खाली बाय करना है ना, तो फिर ट्रेडिंग सीख के मतलब नहीं है गाइस। आई विल पर्सनली टेल यू, प्लीज आप ये ट्रेनिंग छोड़ दो, ठीक है, खत्म करके निकल जाओ फिर आप। क्या है, पैसा तो अपना इंपॉर्टेंट है गाइस, बट टाइम भी सामने उतना ही इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड दिस, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? इफ यू अग्री विद दिस पॉइंट प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स, टाइप वन क्विकली गाइस, टाइप वन क्विकली इफ यू अग्री विद द स्टेटमेंट, ठीक है। अभी एक चीज और देख लो गाइस, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, all the bearish candles will form at resistance level, however entry should be taken after multiple confirmation with stop loss, however entry should be taken after confirmation with multiple stop loss। थोड़ा आगे बढ़ेंगे अभी और,
सिमिलरली गाइस देखो ये बुलिश ट्रेंड है, ये सारी कैंडल्स कहां पे बनेंगी, ये सारी कैंडल्स आपकी सपोर्ट पे बनेंगी, ठीक है। यू विल गेट ऑल दिस टाइप ऑफ कैंडल्स ऑन सपोर्ट, ठीक है। अभी ये देखो, ये कैंडल तो हमने रेजिस्टेंस पे निकाला था ना गाइस, अभी ये देख लो रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट था ये वाला। सी दिस, स्टॉक यहां से नीचे आया, फिर यही एरिया टच किया, फिर नीचे आया, फिर यही एरिया टच किया और अभी यहां पे रुका हुआ है स्टॉक। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को रेजिस्टेंस का मतलब, ऑल ऑफ यू? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एक कैंडल पैटर्न में आप लोगों को, एक सेकेंड ना गाइस, हाँ, एक कैंडल में आप लोगों को यहाँ पे अभी बुलिश वाला कैंडल में आप लोगों को ढूंढ के दिखा देता हूं। लेट्स गो, विल ट्राई टू फाइंड दिस बुलिश हेरामी कैंडल, ठीक है। ये वाला कैंडल मैं आप लोग को ढूंढने के लिए हेल्प करूंगा, ये वाला पैटर्न में अभी, ठीक है। आई विल कम टू दी निफ्टी। गाइस इसीलिए मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस के भी रिप्लाई नहीं दिए, अंडरस्टैंड, बिकॉज जब मैंने देखा ना कि लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेहनत करने में, तो फिर आई रियली फील कि इतना चीजों को डीप में समझा के भी मतलब नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। ओके, ये पैटर्न देख लो कैसा है, प्राइस नीचे आ रहा था, फिर ऐसा एक पैटर्न बन गया और फिर यहां से प्राइस टर्न अराउंड हुआ, ठीक है। सी दिस, हम लोग ऐसा ही पैटर्न ढूंढेंगे अभी सपोर्ट एरिया पे, क्या हमें ऐसा कुछ मिल रहा है क्या? होपफुली मिल चुका है शायद से। रुक जाओ, क्लोज इज 24699, नहीं ये नहीं है। ओके गाइस सी दिस, यहाँ पे देख लो ये पैटर्न आप लोग, और ये सपोर्ट है कि नहीं है मैं आप लोग को वो भी बता देता हूँ, तो यू गाइस विल गेट अ प्रॉपर आइडिया। सी दिस, ये सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग देखोगे निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर गया है, सी दिस। गाइस 110 पॉइंट्स, एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? यही सेम सिंपल चीज है गाइस, मैं कोई रॉकेट साइंस या मैं कुछ ऐसी अलग चीजें आप लोगों को नहीं बता रहा हूं यहाँ पे कि जिससे आप लोगों के लगे कि चीजें टेक्निकल कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। चीजें काम करती हैं गाइस, अंडरस्टैंड, काम करती हैं। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, एक बात बताओ। तेज जी आप कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, बट वही कि आपको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। गाइस अभी फिलहाल कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? मुझे एक बात बताओ, कैंडल्स को लेके पीपीटी मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। नाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन सी चीज आप प्रॉपरली अच्छे से फोकस कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, देखो कल मैं आप लोगों को फंडामेंटल सिखाऊंगा, ठीक है। यही बिहेवियर रहा तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं एकदम डीप में जाके आप लोग को हर एक चीज एलैबोरेट करूंगा, ठीक है। प्रॉपर पार्टिसिपेशन रहेगा
तो मैं बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें, ठीक है। अदरवाइज मुझे व्हाट्सएप कर देना, वंस आई सी द मैसेज आई विल रिप्लाई टू यू गाइस। बिकॉज एक चीज देखा है गाइस, मैंने स्टॉक्स के लिए हर कोई मैसेज करता है, सीखने के लिए कोई मैसेज नहीं करता है, एंड दैट रियली मेक्स मी फील वेरी बैड। एंड ये चीज सही है, फ्री में मिली हुई चीज हमेशा वैल्यू नहीं की जाती, बट ट्रस्ट मी गाइस, यही चीज कर करके मैंने अपने लिए वैल्यू कमाया है, ठीक है। यस, बिकॉज वहां पे वही तो मेन ऑर्डर प्लेसिंग ही है ना, इसके लिए। तेज जी, ऑर्डर प्लेसिंग तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही सिखाऊंगा ना मैं आपको पहले तो वहां पे, बिकॉज वहां पे ही तो मुझे मूवमेंट मिलेगा, मुझे वहां पे ही तो मूवमेंट मिलेगा। आप समझ रहे हो सर? इट डिपेंड्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या सीखना चाहते हो। नहीं सॉरी सत्यम, मैं मेरे नोट्स नहीं शेयर करूंगा प्लीज। मैंने इसके लिए तो देखो आप लोग को पीपीटी दिया है, अभी तक का मैंने जो भी कुछ आप लोग को सिखाया समझाया, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को शेयर करी है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे टेलीग्राम पे गाइस, ऑल ऑफ यू सी दिस, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सारी चीजें आप लोगों को शेयर करी है, जो जो मैंने लिखा भी है। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग गाइस। बाकी देखो ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा आप लोगों को। कल सैटरडे है, कल मैं आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि स्टॉक्स एनालिसिस कैसी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। आई विल टेल यू गाइस, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं और एक चीज ये बोलूंगा गाइस आप लोगों को, ये आप लोगों को कल स्क्रीनर भी दूंगा मैं, जो लोग एंड तक रहेंगे उनको ही दूंगा मैं, सबको नहीं देने वाला हूँ गाइस, अंडरस्टैंड, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अभी किसी को कोई और डाउट या और कोई क्वेश्चंस पूछना है क्या?